नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल हरमन क्लासेस पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये हमारी डीआई श्रृंखला का 5वां वीडियो है, जिसमें आज हम टेबल पढ़ेंगे और ये यूपी ट्रिपल एससी पेट के उससे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आपके 10 क्वेश्चन आएंगे जो 10 नंबर के हैं होते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं इधर उधर की बातों को करके। तो आपका क्वेश्चन है, दी गई सारणी का अध्ययन करके निम्न प्रश्नों का उत्तर दो। मतलब इस सारणी का अध्ययन करके जो इधर प्रश्न है, इन प्रश्नों के उत्तर देना है। तो यहाँ पे कोई एक कंपनी है, आपकी XYZ कंपनी है, और इसका जो लाभ होता है या जो भी इसका बिजनेस होता है वो लाखों में होता है। तो यहाँ ये 5 वर्ष दिए गए हैं, 5 वर्षों के दौरान वो कितनी बिक्री करता है, उसका सकल लाभ क्या होता है, शुद्ध लाभ क्या होता है। दोस्तों, यहाँ पे दो टर्म यूज किए गए हैं, सकल लाभ और शुद्ध लाभ। ये होता क्या है? बेसिकली ये कॉमर्स वालों का टर्म है, लेकिन आप जान लीजिए। सकल लाभ होता है कि जो आपका कुल लाभ होता है, यानी सकल लाभ आपका होता है, सकल लाभ, सकल लाभ आपका होता है आय, आय माइनस लागत। यानी जितना आप बेचते हैं उसके बाद उसको बनाने में जितना मैन्युफैक्चरिंग आपकी कास्ट आई है माइनस कर देंगे तो वो आपकी सकल लाभ हो जाएगा। लेकिन सकल लाभ से ही आपका शुद्ध लाभ निकलता है। क्या निकलता है? शुद्ध लाभ। सकल लाभ से ही आपका शुद्ध लाभ निकलता है। तो शुद्ध लाभ होता क्या है? शुद्ध लाभ है आपका, इसमें से जो हम टैक्स होता है, टैक्स हो गया, जो रिजर्व हम कुछ बचा के रखते हैं, रिजर्व जो हम बचा के कुछ रखते हैं, तो ये सब निकाल देते हैं इस सकल लाभ से। तो जो हमारा बचता है वो होता है आपका शुद्ध लाभ। तो बस यही हमें इतना बताना था। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि किस वर्ष में कुल बिक्री और सकल लाभ का अंतर सबसे कम है? किस वर्ष में कुल बिक्री, कुल बिक्री और सकल लाभ का अंतर सबसे कम है, आपको ये बताना है। तो आप चलिए देखिए, ये हो गया आपका कुल बिक्री हो गई और ये सकल लाभ। अब बताना है कि किस वर्ष के दौरान, इन 5 वर्षों में किस वर्ष के दौरान दोनों का अंतर सबसे कम रहा है, किसमें सबसे कम अंतर रहा है। तो चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। यहां से सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला 1990 देखते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन है 1990। ऑप्शन से ही करते हैं, क्योंकि एक फिर हमें करना नहीं रहेगा, 4 ही वर्षों का देखना रहेगा जो ऑप्शन से दिया गया है। तो 1990 में देखते हैं। 1990 में देखते हैं तो ये कितना है? 351 और ये 155। तो इसको माइनस करेंगे जब यहाँ से 351 से 155, तो अप्रॉक्स 200 से थोड़ा कम आएगा। कितना? अप्रॉक्स लगभग 194 या 195 के आसपास आ जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद 1991 में देखते हैं। 1991 में देखते हैं, जब हम इसे देखेंगे दोनों का, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा? इसमें लगभग 270 के आसपास आ जाएगा। कितना? लगभग 250 प्लस आ जाएगा या 270 डिफरेंस आ जाएगा। फिर हम देखते हैं 1992 का। 1992 में देखेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ से दोनों को माइनस करेंगे तो ये लगभग कितना आ जाएगा? 380 है, और इसे मान लीजिए 150। 380 में से जब 150 माइनस करेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा? 250 के आसपास आ जाएगा। कितना? 250 के आसपास आ जाएगा। 250 से थोड़ा ज्यादा या पॉइंट में इधर उधर, तो इतना हो गया। अब हम देखते हैं 1993। अब हम 92 देख लिए, 1993 में देखते हैं तो 1993 में अंतर कितना जाएगा? यहाँ से देख लीजिए, कितना है? 439 है और 160 है। दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? लगभग इसमें 300 के अप्रॉक्स जाएगा। कितना? इसका भी मान लीजिए 280 प्लस समथिंग कुछ ऐसे मान लीजिए ये। तो सबसे कम डिफरेंस किस ईयर में आ रहा है? 1990 में। यानी हमें इसे माइनस नहीं करना है, बस ऐसे ही आप अप्रॉक्स निकाल के आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1990। बहुत ही आसान तरीके से लग गया, आपको ज्यादा उसमें कैलकुलेशन नहीं करना है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 1993 में हुई कुल लागत, 1993 में हुई
कुल बिक्री यहाँ पे है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे क्या रहेगा, बिक्री रहेगा। कुल बिक्री 1993 में हुई कुल बिक्री, 1990 में हुई कुल बिक्री का लगभग कितना प्रतिशत है। 1993 देखिए ये ईयर, और उसके बाद क्या देखना है 1990, ये 1993 में हुई कुल बिक्री 1990 में हुई कुल बिक्री का लगभग कितना प्रतिशत है, ये आपको बताना है। तो अब इसे आप सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो इसे देखिए कैसे आप सॉल्व करेंगे, इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका आपका क्या हो सकता है बताइए। देखिए जो दोनों को हम देखेंगे, ये जो 1993 वाला है 1990 की अपेक्षा क्या है, ज्यादा है, 100 से ज्यादा है। मतलब क्या हो गया, यहां से पता हो गया कि हमें 100% से क्या होगा, इसका ज्यादा होगा। भाई 100% का मतलब कितना हुआ, 2/2 होगा। जब ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1, यानी 100% हो जाएगा। अब ऐसे अगर 3 होगा तो कितना हो जाएगा, ये 100% हो जाएगा। इसे मान लीजिए 1990 का, और इसे मान लीजिए इसे 1993 का, और इसे मान लीजिए 1990 का। यानी 1990 में अगर 3 की बिक्री हो रही है, 1993 में भी 3 की बिक्री होगी, तो ये कितना हो जाएगा आपका टोटल 100% आ जाएगा। यानी दोनों की बिक्री समान रहेगी तो 100% होगा। यही तो यहाँ कहने का मतलब हुआ। अब यहाँ पे देखिए, लेकिन क्या है, ये आपका इससे 351 से क्या है, ज्यादा है। तो जो आंसर आएगा आपका वो 100% से ज्यादा आएगा, कम नहीं आएगा। मतलब हमें यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सोचना है। तो 100% से ज्यादा आएगा तो हम ऑप्शन देखते हैं। तो 100% से ज्यादा तो ये है नहीं, ये भी नहीं होगा, ये 100% एग्जैक्ट हो रहा है, तो 100% आंसर नहीं आना है। तो इसे भी कट कर दीजिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। आपको लगाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन मतलब दिमाग में ही करना है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा आपको ना, यानी बहुत आसानी से सॉल्व कर लिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि किस वर्ष में शुद्ध लाभ अधिकतम रहा है। आपको ये बताना है कि शुद्ध लाभ किस वर्ष अधिकतम रहा है। शुद्ध लाभ कहाँ है, आपका शुद्ध लाभ ये है। यहाँ पे देखिए किस वर्ष शुद्ध लाभ अधिकतम रहा है, और यहाँ से ऑप्शन देख लीजिए। आपका है 94 है, 92 है, 90 है, 91 है। तो यहाँ से हमें क्या नहीं देखना है, 93 हमें नहीं देखना है, यानी ये हमें नहीं देखना है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब देखिए इसको छोड़ के सबसे ज्यादा किस में शुद्ध लाभ रहा है, तो आपका किस में रहा है शुद्ध लाभ, ये है 65.8, और ये किस में आता है 94 वर्ष में। तो इसका 1994 में जो शुद्ध लाभ है सबसे अधिकतम रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्षों में अपने से पिछले वर्ष की तुलना में तीनों ही मदों में एक साथ बढ़ोतरी हुई है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किन वर्षों में, यानी किस वर्ष में अपने से पिछले वर्ष की तुलना में तीनों ही मदें, मद मतलब तीनों ही मदें मतलब यहाँ पे कुल बिक्री, सकल लाभ और शुद्ध लाभ से लिया गया है, एक साथ बढ़ोतरी हुई है। 93-94 में ऐसा हुआ है। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन से ही चलते हैं, ऑप्शन से चलने पे आसानी रहेगी। तो 93-94 से चलते हैं। तो देखिए 93-94 में तीनों मदों में बढ़ोतरी हुई है पिछले वर्ष की तुलना में। हाँ ये बढ़ा है, आपका ये भी बढ़ा है और ये भी बढ़ा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 93 हो जाएगा। अब 94 में देखते हैं, तो ये आपका 94 में आपकी कुल बिक्री भी बढ़ी है। अब यहाँ से देखिए सकल लाभ भी बढ़ा है आपका, और यहाँ से शुद्ध लाभ, देखिए शुद्ध लाभ भी बढ़ा है, क्योंकि यहाँ 50 था और यहाँ 65 हो गया, तो शुद्ध लाभ भी बढ़ा है। तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो सकता है। अगर आप चेक करना चाहें तो चेक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ नन ऑफ दिस दिया नहीं गया है, या इनमें से सब दिया नहीं गया है, तो यहाँ पे यही ऑप्शन मिल रहा है आपका, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन अब देखिए 94 में तो हमने देख लिया बढ़ा है। अब यहाँ से देखिए ऑप्शन बी में 1992 में देख लेते हैं। 92 में यहाँ से देखिए ये क्या हो रहा है आपका, पिछले 1991 की अपेक्षा 1992 में कुल बिक्री क्या हो रही है, कम हो रही है।
तो 92 भी नहीं होगा। जब 92 नहीं होगा तो सी ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि सी में 92 है। अब देखिए, तो हमें 93 चेक करने की जरूरत नहीं है। अब 90 या 91, 90 क्या देखेंगे क्योंकि इसके ऊपर दिया नहीं गया है, तो 91 देख लेते हैं। 91 में देखिए यहाँ से कुल बिक्री क्या हो रही है आपकी, 351 से 407 हो रही है, ये बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पे सकल लाभ आपका क्या हो रहा है, घट रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पिछले वर्ष की तुलना में सकल लाभ में प्रतिशत बढ़ोतरी किस वर्ष अधिकतम रही है आपकी। किसमें आपको बताना है, सकल लाभ में आपको बताना है। किसमें, सकल लाभ में किस वर्ष की तुलना में प्रतिशत बढ़ोतरी अधिकतम रही है पिछले वर्ष की तुलना में। तो देखिए अब यहाँ पे ऑप्शन दिया गया 1991। 1991 में चलते हैं सकल लाभ में। सकल लाभ में 1991 में सकल लाभ में यहाँ पे कितना था, 155 था, यहाँ पे 134। तो ये क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ बढ़ोतरी नहीं हो रही है, कमी हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो गया, यानी कि ये ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। अब 92 में देखिए, 92 में क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, तो हमें 92 का निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम 1992 का हम निकाल लेते हैं। 1992 का हम लाभ निकाल लेते हैं, सकल लाभ निकाल लेते हैं। तो 1992 में आप 134 से बढ़ के कितना हो गया है, 149 हो गया है। तो लिखते हैं 149 दशमलव कितना है, 9 है, माइनस 134, 134 दशमलव कितना है, 3 बटे कितना हो जाएगा। हम 134 से ही निकाल रहे हैं लाभ ना, यहाँ से निकाल रहे हैं, ये यहाँ बढ़ा है, तो यहीं से तो हमें इसका प्रतिशत लाभ निकालना रहेगा, कितना परसेंट बढ़ा है। तो बटे कितना कर देंगे, 134 कर देंगे। 134 बटे 3 गुणे 100 कर देंगे, कितना, 100। अब इसे सॉल्व करिए। तो ये कहा, यहाँ से जब माइनस करेंगे, 9 में से 3 गया, कितना आएगा, 6 पॉइंट लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है, 9 में से 4 गया, यहाँ पे 5 आ जाएगा। उसके बाद 4 में से 3 गया, 1 आ जाएगा, 1 में से 1 गया जाएगा, 0 आ जाएगा। आपका 134.3 इंटू 100। अब ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से इसे सॉल्व करिए, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए आप यहाँ से ये ऐसे सॉल्व कर लीजिए, इसे क्या बोलते हैं, 1343 डिवाइडेड बाई कितना, 15600। अब इसे सॉल्व कीजिए, 1 टाइम जाएगा ना, क्योंकि ये 1343 है और ये कितना है आपका 1560 हो जाएगा, तो 1 टाइम जाएगा। 1343 में से 1560 में से 1343 आप माइनस कीजिए, ये कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। यहाँ से 5 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ से कितना आएगा 2। ये आपका कितना हो जाएगा 0। 15 दूना कितना हो जाएगा, ओ 13 दूना 26 होता है, 13 दूना 26 होता है। तो आपका 2 बार जाएगा नहीं, तो कितना बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो यहाँ से अप्रॉक्स आपका कितना आ गया, 11% समथिंग करके आ गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप देखिए इसका, आप 92 का हो गया ना, अब 93 में देख लीजिए। 93 में क्या हुआ है, सकल लाभ यहाँ बढ़ा है भाई, यहाँ 149 था, यहाँ पे 160 हुआ है, तो बढ़ा है। तो अब हम क्या करेंगे, 1993 का निकाल लेते हैं। सकल लाभ हम किसका निकाल लेते हैं, 1993 का। तो 1993 में कितना था आपकी बढ़ोतरी, कितना है सकल लाभ, 160 दशमलव कितना 5, और 1992 में कितना है 149.9 बटे कितना हो जाएगा, 149 से ही हम निकाल रहे हैं, तो 149 रहेगा, गुणे 100 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसे सॉल्व कीजिए। देखिए अब यहाँ से 5 में से 9 जाएगा नहीं, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, एक इधर से कैरी कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 15, 15 में से 9 गया, कितना आ गया 6। अब ये कितना हो गया आपका 9 हो गया, 9 में से 9 गया 0, और यहाँ से ये कितना हो गया 5 हो गया, 5 में से 4 गया 1, तो ये आपका इतना आ जाएगा 10.6 बटे 149.9 गुणे 100। अब इसे कैंसिल कर दीजिए। अब इसे भी आप सॉल्व कर लीजिए वही मेथड से, आपका भाग मेथड से 600। अब देखिए कितना टाइम जाएगा, 14 सतह कितना होता है 98 होता है। इसे अगर हम टोटल या 15 मान लेते हैं, इसे कितना मान लेते हैं 15,
अगर इसे हम 15 मान लेंगे, 1500 मान लेंगे तो यहाँ डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। 15 सत्ते कितना होता है 105। तो अप्रॉक्स ये कितना जाएगा 7 पॉइंट से थोड़ा ज्यादा जाएगा। तो ये इसका जो आंसर आ जाएगा 7 पॉइंट समथिंग कुछ करके आ जाएगा। ज्यादा नहीं सॉल्व करते हैं, बस थोड़ा सा देखिए, कैलकुलेटिव भी नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए। कैलकुलेटिव भी नहीं है क्वेश्चन, ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 94 है, 94 वाला हम सॉल्व करते हैं कितने का 1994। हम यहाँ पे 1994 को सॉल्व कर लेते हैं। 1994 को जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए सकल लाभ कितना हो रहा है 203 हो रहा है ना। 203.3 माइनस 160, 160.5 बटे 160.5 गुणे 100। अब यहां से माइनस कर लीजिए, सेम वही प्रोसेस आएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 में से 5 गया कितना 8 आ गया, और उसके बाद यहाँ पे कितना हुआ 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा क्योंकि 0 है, और यहाँ से कितना हो जाएगा ये 10 हो जाएगा। 10 में से 6 गया 4 बटे कितना हो जाएगा 160.5 गुणे यहाँ पे क्या रहेगा 100 ही रहेगा। जब इसे सॉल्व करेंगे आप तो ये 1 0 से 1 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी इसे ऐसे लिख सकते हैं आप 42,800, और ये कितना हो जाएगा ये आपका इतना आ जाएगा, यानी कि 42,800 को डिवाइड करना है कितने से 1605 से। तो अब देखिए जब इसे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा होगा। यहाँ पे सब कम था लेकिन यहाँ पे ये ज्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है इसका आंसर क्या आएगा ज्यादा आएगा। अब इसे एक बार डिवाइड करके आप चाहे तो देख लीजिए। अब इसे आप एक बार डिवाइड करिएगा तो 1605 डिवाइड, इसको डिवाइड करना है किससे, ये 1605 को डिवाइड देना है इसमें 42,800 से, 42,800 से करना है डिवाइड। तो 16 तिया कितना होता है 48, ये मतलब 3 बार नहीं जाएगा 2 ही बार जाएगा, तो इसे 2 कर लो। 16 दूना कितना हो जाएगा 32, 5 दूना 10, 16 दूना 32। अब यहाँ पे ये 0 आ गया, ये कितना हो गया 7 हो गया, और ये 0, और ये कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे 1 0 लगा है, तो ये क्या हो जाएगा अभी फिर इसमें टेबल जाएगी। तो 16 छक्का कितना होता है 96 होता है, तो यानी ये कितना आ जाएगा 20+% आ जाएगा, कितना 20+ आ जाएगा। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 20+% आ जाएगा। मतलब सबसे ज्यादा किसमें हो रहा है, ये लगभग 26 आ जाएगा। 26, 20+ नहीं 26 मान के चलिए, कितना 26, ये 26% आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा बढ़ोतरी किसमें हो रही है 1994 में, क्योंकि ये बढ़ कितना रहा है लगभग 26%। तो आंसर कितना हो जाएगा 26। तो दोस्तों ये आपके सारणी के 5 क्वेश्चन खत्म हुए। तो दोस्तों हमारा वीडियो प्लीज़ अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन पाने के लिए अपने हमारे नेक्स्ट वीडियो का बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों बहुत ही जल्द मैं आपको जितने भी दिन अभी आपके एग्ज़ाम के बचे हैं, लगभग 15 दिन मान के चलिए, तो बहुत ही जल्द आपको मैं स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ कैसे आप 15 दिन में तैयारी करें अच्छे नंबर स्कोर करने के लिए। क्योंकि आप तो पढ़ भी रहे होंगे, अब ये सोचिए कि 15 दिन में कितना क्या क्या हमें पढ़ना है। हमें सिर्फ ये सोचना है कि हमें 15 दिन में पढ़ना क्या क्या है और क्या हमें छोड़ना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि छोड़ना क्या है हमें, क्योंकि रिवाइज करने का समय हमारे पास 15 दिन बचा है, तो 15 दिन में हम कितना क्या रिवाइज कर लें। तो इसका वीडियो हम जल्दी आपको बताएंगे कैसे आपको पढ़ना है, और ये भी आपको डीआई कैसे सॉल्व करना है। डीआई बहुत ही ईजी है, देखिए मैंने ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं किया फिर भी आपका ये पूरा सॉल्व हो गया। तो अब आपको हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे कि कैसे आपको तैयारी करना है 15 दिन में, और 80+ स्कोर करना है। कितना 80+ स्कोर, 80+ स्कोर आप कैसे कर पाएंगे, ये सारे हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे।